तो दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी टॉपिक है वाक्य। वाक्य जिसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। और वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य क्या है? शब्दों का वह सार्थक समूह, शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है। अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है। जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। सार्थक समूह मीन्स जैसे कोई शब्द हो, जैसे नयन, ये जो है सार्थक है। अभी इसी में कोई निरर्थक शब्द है, जैसे ये लिख दो ना या ननय। ननय मीन्स क्या होता है? कुछ नहीं। तो इसका जो अर्थ, जिसका कोई सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले और इसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो शब्द नहीं। इसीलिए बताया जाता है कि शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकले। तो नयन मीन्स क्या होता है? आँख। शब्दों का जो सार्थक समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। आगे हम बता रहे हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, हमारी हेडिंग क्या है? वाक्य के अंग। वाक्य के अंग में पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है हम जानेंगे। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उद्देश्य कहलाता है। दूसरा है विधेय। विधेय जानेंगे किसे कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है विधेय कहलाता है।
उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है विधेय कहलाता है। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे अस्वेद एवं निर्भीक बालक से अस्वेद एवं निर्भीक बालक ने 7 फरवरी से आयोजित क्षेत्रीय टूर्नामेंट में सैकड़ों रन बनाए। इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है अस्वेद एवं निर्भीक बालक, बताया जा रहा है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। किसके बारे में बताया जा रहा है कि ये फरवरी में आयोजित क्षेत्रीय टूर्नामेंट में सैकड़ों रन बनाया। कौन बनाया? अस्वेद एवं निर्भीक बालक ने बनाया। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। अब ये उद्देश्य हो गया, तो उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है कि 7 फरवरी से आयोजित क्षेत्रीय टूर्नामेंट में सैकड़ों रन बनाए। ये यहाँ तक तो सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य हो गया, अस्वेद एवं निर्भीक बालक। उसके बाद जितना है सब क्या है? विधेय है, प्रेडिकेट। जैसे राम बाजार से जलेबी लाया। इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? राम बताया जा रहा है जिसके बारे में कुछ बताया। किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में, कि राम बाजार से जलेबी लाया। राम क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, मतलब उद्देश्य हो गया। और इसके बाद जितना है सब विधेय है, प्रेडिकेट। चलिए आगे बता रहे हैं वाक्य के भेद। अगली टॉपिक है, अगली हेडिंग है वाक्य के भेद। मतलब वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य के भेद के 2 आधार हैं। वाक्य के भेद के 2 आधार हैं। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य। दूसरा है रचना बनावट। रचना बनावट के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। और रचना बनावट के आधार पर वाक्य जो है ये 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। चलिए पहला पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इसमें पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनसे
किसी क्रिया के, ऐसे वाक्य जिनसे किसी क्रिया के ऐसे वाक्य जिनसे किसी क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है, विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं ऐसे वाक्य जिनसे किसी क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है, विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सुजीत सुल्तानपुर में रहता है। इसमें क्या है? ऐसे वाक्य जिनसे किसी क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है, विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सुजीत सुल्तानपुर में रहता है, इसमें विधानवाचक वाक्य क्या है? रहना। कहाँ रहता है? सुल्तानपुर में रहता है। जैसे दूसरा देखिए, पानी बरस रहा है। पानी क्या कर रहा है? बरस रहा है। इसमें बरस रहा है क्या है? विधानवाचक वाक्य है। चलिए हम विधानवाचक वाक्य जाने। दूसरा वाक्य पढ़ें हम। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें कार्य न होने की सूचना मिले, वहाँ क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। पहले पढ़े हम लोग विधानवाचक वाक्य में ऐसे वाक्य जिसमें किसी क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है, वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। और अब पढ़ रहे निषेधवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कार्य न होने की सूचना मिले, वहाँ पर क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे है देखिए, रमनदीप लखनऊ नहीं जाएगा। इसमें नहीं जो है ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। दूसरा है जैसे तुम मुझसे मत बोलो। मत क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। चलिए तीसरा शुरू करते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? कहाँ, कब, कैसे, कहाँ, कब, कैसे, किससे, कितना,
कौन, किस लिए, ये सब वाक्य आए, मतलब ये सब शब्द आए, वहाँ पर क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य में कहाँ, कब, कैसे, किससे, कितना, कौन, किस लिए शब्द आए, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे देखिए, पहला है और इसकी मेन पहचान क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह जानते ही हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, इसकी मेन पहचान यही है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब कहाँ जो शब्द है, इसलिए ये वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, इसको तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चौथा वाक्य है आज्ञा सूचक। चौथा है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, निवेदन, जिस वाक्य से आज्ञा, निवेदन एवं उपदेश, जिस वाक्य से आज्ञा, निवेदन एवं उपदेश का बोध होता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे है एक गिलास गर्म पानी लाओ। एक गिलास गर्म पानी लाओ, इसमें क्या है, आज्ञा दे रहे हैं कि एक गिलास गर्म पानी लाओ। दूसरा है हमें सर्दियों में गर्म पानी पीना चाहिए। ये क्या है, हमें सर्दियों में गर्म पानी पीना चाहिए, ये क्या है, ये जो है उपदेश, इसमें उपदेश दिया जा रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, कृपया एक गिलास गर्म पानी लाइए। इसमें क्या है, इसमें निवेदन किया जा रहा है, कृपया एक गिलास गर्म पानी लाइए। इसमें देखिए एक गिलास गर्म पानी लाओ, इसमें क्या है, आज्ञा दिया जा रहा है। हमें सर्दियों में गर्म पानी पीना चाहिए, इसमें क्या है, उपदेश दिया जा रहा है। और कृपया एक गिलास गर्म पानी लाइए, इसमें क्या है, निवेदन किया जा रहा है। इसलिए ये आज्ञा सूचक है, जिसमें निवेदन, आज्ञा और उपदेश का बोध होता है, उसमें क्या होता है, वो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है पांचवा, इच्छा सूचक, इच्छावाचक वाक्य। पांचवा क्या है, इच्छावाचक वाक्य।
इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना का बोध होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे इसमें जैसे देखिए, ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखें। क्या कह रहा है? ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखें। इसमें क्या है? आशीष दे रहा है। पहला है। दूसरा देखिए, आज मैं केवल गाजर का हलवा खाएंगे। आज मैं केवल गाजर का हलवा खाऊंगा या खाऊंगी। इसमें क्या है? इसमें जो है इच्छा है। तीसरा देखिए, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सब प्राथमिक शिक्षक के रूप में वांछनीय पद को प्राप्त हो। इसमें क्या है? शुभकामना है या आशीष दिया जा रहा है। ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखे, ये शुभकामना है। इसमें आशीष दिया नहीं है, ये इसमें जो आशीष दिया जा रहा है कि आज ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखें। और इसमें क्या है? शुभकामना बोला जा रहा है, शुभकामना दिया जा रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा है आप सब प्राथमिक शिक्षक के रूप में वांछनीय पद को प्राप्त हों। चलिए अगला वाक्य जाने क्या है, कौन सा वाक्य है? अगला वाक्य है 55वां या 66वां। विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य। खुशी, दुख और आश्चर्य और घृणा, क्रोध। जिस वाक्य में क्या आता है? खुशी, दुख और आश्चर्य और घृणा, क्रोध आता है, वहाँ पर क्या आता है? क्रोध आता है। वहाँ पर क्या होता है? विस्मयवाचक वाक्य वो कहलाता है। जैसे क्रोध का बोध होता है, बोध होता है, वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे शाबाश। ये विस्मय में तो सबसे पहले जानेंगे, ये निशान लगा रहेगा, ये उसकी पहचान है, उसके चिन्ह है। शाबाश तुमने जंग जीत ली है।
दूसरा है हाय वह तो मर गया। तीसरा है अरे यह भी तुम्हें नहीं आ रहा है। इसी प्रकार कई उदाहरण हैं। चलिए अगला सेंटेंस बताएं। अगला वाक्य आप लोग को सातवां है संदेहवाचक वाक्य। विस्मयवाचक का अधिकतर पहचान है कि इसका निशान रहेगा, इसका जो है निशान रहेगा। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य जान लीजिए क्या है। जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, क्या है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद आज शाम को बारिश हो। शायद आज शाम को बारिश हो। दूसरा उदाहरण है हो सकता है, जिसमें संदेह हो। जिस वाक्य में हो सकता है मैं 10 नवंबर को अयोध्या जाऊं। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, अगला वाक्य। आठवां है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या है। जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है। संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। किसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। वर्षा की तरफ, कि अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। दूसरा है यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे।
यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। किसकी तरफ ये संकेत किया जा रहा है? परिश्रम की तरफ, की परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, या सफल की तरफ संकेत किया जा रहा है कि आप परिश्रम करोगे तब सफल होगे। चलिए अगला आप लोग को अगला जो है वाक्य बताने वाले हैं, रचना एवं बनावट के आधार पर जो है उसको बताने वाले हैं। दूसरा वाला, पहला हम पढ़े क्या? पहला हम पढ़े अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं रचना एवं बनावट के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है वो 8 प्रकार के, रचना एवं बनावट के आधार पर 3 प्रकार के हैं। इसमें 3 प्रकार के हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य। दिख नहीं रहा से। संयुक्त वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है मिश्र वाक्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलो पहला जानेंगे हम, सरल या साधारण वाक्य। चाहे सरल वाक्य कहीं कहीं सरल वाक्य लिखा जाता है, कहीं कहीं साधारण वाक्य, दोनों एक ही है, सरल व साधारण वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और प्लस एक विधेय होता है। और क्या होता है? पूर्वकालिक इसमें जो है एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और दूसरा नंबर पे है, समझिए इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होता है। और तीसरे नंबर पे है एक ही समापिका क्रिया, एक ही समापिका क्रिया होती है। और चौथे नंबर पे है सार्वभौमिक सत्य। इसमें 4 जो है ये याद रहें तो हम लोग समझ जाएंगे कि सरल वाक्य है। एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होगा, एक ही समापिका क्रिया होगी और सार्वभौमिक सत्य होगा। जैसे देखिए, जैसे देखिए पहला है संजय पत्र लिखता है। दूसरा है राजू और राधा मेला देखने जाएंगे। चलिए सरल वाक्य हो गया। दूसरा पढ़ेंगे हम संयुक्त वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य इसमें जो है संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। संयुक्त वाक्य बराबर सरल वाक्य धन सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य बराबर सरल वाक्य धन सरल वाक्य। जैसे देखिए ये सरल वाक्य है, आदित्य पढ़ता है। आदित्य पढ़ता है क्या है? सरल वाक्य है। और ये नीचे देखिए सुनील सोता है। सुनील सोता है। तो इसमें क्या है? इन दोनों को जोड़ देना है। आदित्य पढ़ता है और सुनील सोता है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। जैसे संयुक्त वाक्य का पहला उदाहरण है, आदित्य पढ़ता है और सुनील सोता है। ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। चलिए अगला पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या है? इसमें प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य रहता है। वाक्य में देखिए जैसे इसमें क्या होता है? मिश्र वाक्य बराबर मिश्र वाक्य बराबर इसमें क्या होता है? प्रधान उपवाक्य धन आश्रित उपवाक्य। जैसे देखिए, जैसे जब आदित्य पढ़ता है तब सुनील सोता है। ये प्रधान उपवाक्य है। आदित्य, जब आदित्य पढ़ता है तो ये जो है सुनील जो है इसी पे आश्रित है। ये आश्रित उपवाक्य है। जब आदित्य पढ़ता है तब सुनील सोता है, ये इस पर आश्रित है कि जब ये पढ़ेगा तब वो सोएगा। जब आदित्य पढ़ता है तब सुनील सोता है। जैसे देखिए दूसरा देखिए, जहाँ भी जाओगे वहाँ यही व्यवस्था मिलेगी। मतलब है जहाँ भी जाओगे हर जगह क्या होगा? यही व्यवस्था मिलेगी। ये आश्रित उपवाक्य है। पर इसमें जहाँ भी जाओगी ये प्रधान उपवाक्य है और यही व्यवस्था मिलेगी ये आश्रित उपवाक्य है। दोनों मिलकर क्या हो गए? मिश्र वाक्य। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करिए, नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको, बेल आइकन दबाइए। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।